अभी मैं एक बार का मैसेज डाल देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार भाई। देखो, थोड़ी सी है ना, बरसात तेज है आज। और बरसात तेज होने की वजह से हम गरीबों के ऑफिसों में भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, स्टाफ भी नहीं आ पाया कोई भी। तो क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय हुआ है 9:39। हम 9:45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। 9:45 पे क्लास स्टार्ट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शांति से संयम बनाएं और 9:45 पे वापसी से क्लास को ओपन कर लीजिएगा। तो वह क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए एंजॉय करिए। 6 मिनट और 6 मिनट बाद लाइव करूंगा, मतलब लाइव तो अभी भी, लेकिन 6 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ है और फीडबैक?
माइक ऑफ है, सॉरी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मंटू, गोपू, पीयूष, जतिन, तन्मय चौधरी, गौरव, सुभाष कुमार, सर्वेश प्रजापति, पीयूष, आकाश, बहुत तेज नाम आ रहे भाई, बाबूचंद मंडल, दीपक सक्सेना, सर्वेश, आदर्श कुमार। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप जिंदा हैं और मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में यस सर लिख दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लाइव हैं। अब आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में एक और नया काम सीखते हैं। जल्दी से आइए मेरे बच्चे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जी जी जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। देखिए यार, कुछ नई चीजें सीखने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक विशेष चीज को। वो ये, जैसे मैंने आपको ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो, इनकम मतलब आय का अनुपात 2:3। और अगर ए की इनकम 4800 रुपए तो बी की इनकम ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ऐसा मानते हैं जी। सबका कमेंट आ रहा है सिमरन गुप्ता बेटा, लेकिन सभी का कमेंट एक साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं माफी चाहता हूं। तो आपका कमेंट धीरे धीरे पढ़ देंगे। अब आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं भाई, ए की इनकम 4800 है तो बी की इनकम बताइए, बी की इनकम ज्ञात कीजिए। तो मेरा कहने का अर्थ यहां आपसे ये है कि मेरे बाबू, हम जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। जैसे मैं कहूं कि माना आपकी इनकम 100 है तो 100 रुपए नहीं मानी जाएगी, 100 यूनिट मानी जाएगी। रियल वैल्यू कभी भी नहीं मानी जाती, हमेशा ही यूनिट में चीज मानी जाती है। माना कि ए की इनकम 2 इकाई है, यानी 2 यूनिट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ए की इनकम 2 रुपए है। अगर ए की इनकम आपने 2 रुपए मान ली तो फिर तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक्चुअल ले लिया। तो हमेशा यूनिट में मानते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2400। तो भैया बी की इनकम थी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की इनकम आएगी 3 गुना 2400, दैट इज 7200। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा कितना, 3200 रुपए ना 7200। क्या आप मेरी बात समझते हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चुनाव। इलेक्शन। भाई हिंदी बहुत कमजोर है तो परेशान नहीं होना, इलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये एक डिफरेंट टाइप है जहां हम इलेक्शन की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए। चुनाव, मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव में पहली चीज होती है वोटिंग लिस्ट। शब्दों का अर्थ समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। लिस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची, मतदाता सूची। वोटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन वोट डालने के लायक है उसकी एक सूची बनाई जाती है। उस सूची को हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं। जैसे आपके गांव में सरपंची का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट निकल के आती है कि भाई इस गांव में इतने वोटर हैं, इस घर से इतने इतने वोटर हैं। वो कहलाता है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग। वोटिंग को हम कहते हैं मतदान। मत नहीं, मतदान। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि मत कितने लोगों ने दिया, मतदान। वोटिंग का मतलब मतदान, मत कितनों ने दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया।
तो हमेशा ही वोटिंग लिस्ट जो होगा वो सबसे पहले नंबर पे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब इसमें से जिन लोगों ने वोट दिया वो मेरे वोटिंग कहलाएगा, मतदान कहलाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं उनका क्या करेंगे? तो सर उनको हम बोलेंगे डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन्होंने अपने वोट डाले ही नहीं। अब अगली बात, तीसरी बात, अब सर जिन्होंने वोट डाला है, जब आप पहले गांव में वोट डालते थे तो क्या करते थे? तो ऐसे एक पर्ची बनी रहती थी, ठीक है जी। और प्रधानी के चुनाव में मान लीजिए यहां नाम लिखा रहता है ए का और यहां नाम लिखा रहता है बी। ऐसे होते थे चुनाव कि भाई जो आदमी ए को चाहता है चुनाव जिताना, तो ऐसे जो हमने डाला है, हमारी याद है, वो ऐसे एक मोहर होती थी और उस मोहर को वो ये कहते थे भाई जिसको चाहते हो आप वोट देना, उसकी जगह जाके ये मोहर मार दो आप। तो आप क्या करते थे? अगर आपने ए को जिताना है तो ए पे मोहर मार देते थे, बी को जिताना है तो बी पे मोहर मार देते थे। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों हुआ करती थी। तो जिनके यहां ये मोहर होगी, वो जितनी ज्यादा मोहर होगी वो लोग जीतेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अब कहानी ये हुई कि कुछ बावले लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने मोहर बीच में टेक दी। तो क्या हुआ? ये वोट ना तो बाबू इधर की रही और ना ये वोट इधर की रही। ऐसे वोटों को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हिंदी में बोलते हैं अवैध मत। अवैध मत यानी ऐसे वोट ना तो जीतने वाले के हिस्से जोड़े जाते ना हारने वाले के हिस्से जोड़े जाते। इन इनवैलिड वोट को काट दिया जाता है और संख्या से हटा देते हैं कि मान लो भाई 100 वोट पड़े हैं, लेट से मान लेते हैं मतदाता सूची में 100 लोग हैं, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मान लेते हैं 90 लोगों ने वोट दिया, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब बात होगी जी वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों वैध मत। वैध मत, तो वैध मतों का मतलब यह है कि भाई जितने भी वोट पड़े, कितने पड़े जी? 90। इसमें से कुछ इनवैलिड हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे, वो हटा दो। मान लेते हैं 8 वोट इनवैलिड हुए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। तो भैया 8 वोट इनवैलिड हुए, तो वैलिड वोट कितने हुए सर? 82। यानी 82 ही वोटों की गिनती होगी, मतलब 82 ही वोटों में आगे की कहानी चलेगी। हाँ, अब नोटा आ गया, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन रहता है, वो भी एक कैंडिडेट ही होता है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, यहां एक कैंडिडेट डाल दिया नोटा कि इनमें से कोई नहीं चुनना जी हमने। तो अब चुनाव में ये वाला आ गया, तो अगर ये मोहर यहां उठा के यहां टेक देंगे तो ये कहानी हो जाएगी कि भाई किसी को नहीं चुनना चाहते नोटा को, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो हमारे लिए तो नन ऑफ दी अबव नोटा भी एक किस्म का एक कैंडिडेट ही है ना। 3 कैंडिडेट मान लेंगे, ए को ज्यादा मिले, बी को या नोटा को, जिसको ज्यादा मिले वो हमारी तरफ से चुनाव जीत जाएगा। अब कहानी आती है मेरे बच्चे आगे कि भाई जो वैलिड वोट है उस पर खेला जाएगा खेल। तो चुनाव में जो जीत हार होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही वैलिड वोटों से होगी। अब जितने भी वैलिड वोट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी में से विनर को वोट मिलेंगे और इसी में से मेरे प्यारे बच्चों लूजर को वोट मिलेंगे। मेन कहानी यहां समझने की यह है कि सर जो इनवैलिड वोट होते हैं ना तो वो जीतने वाले के हिस्से में होते हैं ना वो हारने वाले के हिस्से में होते हैं। इनवैलिड वोट किसी के हिस्से में नहीं होते, तो हमेशा ही जीतने वाले को या हारने वाले को जो वोट मिलेंगे वो हमेशा किससे मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वैलिड वोट से मिलना है, ठीक है जी। जैसे मान लो 82 थे वैलिड वोट, मैं कह देता हूं जी 62 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो भैया हारने वाले को कितने मिल गए? 20 वोट। तो बताओ जीता कितनी वोटों से? तो 62 में 20 गया, 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। 42 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। यहां तक की मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हम पॉइंट समझ गए कि 42 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीत गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी। अब इसमें एक दो जगह लोचा आएगा, लोचा आएगा लैंग्वेज का। कैसे? मेरे प्यारे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अपनी बात समझाता हूं कि मान लीजिए एक आदमी का नाम है राम,
एक आदमी का नाम है श्याम। अब हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों को घुमाना, आंकड़ों को घुमाना, कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जाता है। अब हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीछे मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए है। मैं इस बात को बयां करने के कईयों तरीके अपना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 5 रुपए का डबल है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए का 1/10वां हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, भाषा कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझाने का तरीका आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ यही रहेगा कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन के सवालों में भी यही कहानी होगी और इसी अर्थ का अनर्थ बनेगा। तो इसको और छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राम की जो इनकम है वो 10,000 रुपए, राम की इनकम 10,000 रुपए, और राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों इनकम, और ये हो गया इसका खर्चा, एक्सपेंडिचर। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, यानी राम 4,000 रुपए खर्चा करता है। आपने कहा ओके, रिपोर्ट आप। मेरे बच्चे ये तो थी साफ सुथरी सीधी सीधी भाषा कि भाई राम ने 10,000 कमाए, 40% खर्चा किया, तो 4,000 रुपए खर्चा किया। अब इसी बात को मेरे बच्चे घुमाना हो तो कैसे घुमाया जाएगा। अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि भाई श्याम जो है वो राम से डबल कमाता है या 5 गुना कमाता है, तो ये 10,000 कमा रहा है तो कितना कमा रहा होगा, 50,000। मैंने कहा कि भाई श्याम जो है वो राम का 5 गुना कमा रहा है, ठीक है जी, यहां तक की कोई दिक्कत है नहीं। और मैं कह रहा हूं कि राम जो है वो श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है। राम श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है, तो भाई 50,000 का 8% निकालेंगे तो आएगा 4,000। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं। क्या राम श्याम की तनख्वाह से खर्चा करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं खर्चा करता। राम जो खर्चा कर रहा है वो अपनी ही तनख्वाह से कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। राम जो खर्चा कर रहा है मेरे बच्चे, वो अपनी ही सैलरी से कर रहा है। राम खर्चा अपनी ही सैलरी से कर रहा है, लेकिन वो खर्चा कर कितना रहा है इस बात को बताने का तरीका यह है कि भाई शाम की जितनी तनख्वाह है उसके 8% के बराबर जो वैल्यू होगी उतना खर्चा राम कर रहा है। लेकिन इतना साफ सुथरा आपको कोई बोलेगा ही नहीं। इसी को तो डाटा घुमाना कहते हैं। वो आपको ये कहेंगे कि भाई राम जो है वो शाम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है और राम शाम की सैलरी का 8% खर्च करता है। तो इसका मतलब ये आपने नहीं निकालना कि खर्चा राम शाम की सैलरी से होता है, नहीं। इसका मतलब ये कि शाम की जितनी तनख्वाह होगी उसका 8% जो वैल्यू होगी उसके बराबर राम खर्च कर रहा है, यानी राम का खर्चा होगा तो उसी की तनख्वाह से। अब मेरे बच्चे मैं एक और स्टेटमेंट दे दूं यहां आपको कि भैया राम जो है वो अपनी सैलरी का 16% खर्चा करता है। राम का खर्चा उसकी सैलरी का 16% है, तो भाई 50,000 का 16% कितना बना, 8,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों राम का जो खर्चा, शाम का जो खर्चा है वो 8,000 रुपए। और मैं सवाल में कह रहा हूं राम शाम के खर्चे का 50% खर्च करता है। मैंने ऐसा कहा कि भाई शाम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है, वो 16% खर्च करता है और उसके खर्चे का 50% राम खर्च करता है। तो इसका मतलब कतई भी मत लगा लेना कि भैया राम जो है वो शाम के खर्चे से खर्चा करता है, नहीं। ये सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका है निशांत भाई। 50,000 का 8% दे रखा है सवाल में, ठीक है, निकालोगे तो 4,000 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि सवाल में वो बोलेगा तो ये कि भाई राम कितना खर्चा कर रहा है, लेकिन ये बात डायरेक्ट ना बोल के कईयों तरीके से घुमा घुमा के बता सकता है। यही इलेक्शन में होगा कि सवाल में आपको ये कहेगा जीतने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले, वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो आप, भाई जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से तो वोट नहीं मिलते,
वोटिंग लिस्ट में पहले वोटिंग होती, बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं डालते, फिर जो वोटिंग होती है उसमें से इनवैलिड हटते हैं, फिर वैलिड आते हैं, तब जीतने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, नाराज ना हो। लेकिन इसका मतलब यहां पे ये है कि भाई अगर वो ये कह रहा है ना कि वोटिंग लिस्ट का 62% वोट जीतने वाले को मिलता है, तो वो कहना ये चाहता है यहां पे कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं ना, जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, वो वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर है। वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, इतने वोट जीतने वाले को मिले। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये कि भाषा सीधी नहीं देगा, उलझा के फेंकेगा आपकी तरफ मांझा और आपको फंसाएगा। आपको यही समझना है कि वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, लेकिन कितने मिलेंगे इस बात की कैलकुलेशन वो कहीं से भी करा सकता है। जैसे राम को खर्चा तो अपनी तनख्वाह से करना है, लेकिन उसका खर्चा कैसे कैसे हो रहा है वो कैलकुलेशन श्याम के थ्रू भी बताई जा सकती है। यही मेरे बच्चे मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अब मेरे बाबू हम सीधे सवालों पर चलते हैं, आपके नजर पेश है। आइए पहला सवाल करिए। हर सवाल को 15-20 मिनट पढ़िए फिर आगे बढ़िए। देखिए बाबू, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 लोगों ने मेरे बच्चों भाग लिया। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड सेकेंड गेट गॉट 36% वोट। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले ने 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 36% वोट मिले, तो नेचुरल है तीसरे वाले को कितने वोट मिलेंगे ये हम बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। अब मेरे बच्चे टोटल वोट यहां कुछ नहीं दे रखा तो 100% मानना होगा, तो 100% में से 40 और 36 कितने गए? 76% हटा दो, तो 76% वोट हटा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी वोट कितने बचे? 24%। तो ये 24% वोट किसे मिले होंगे मेरे बच्चे? थर्ड कैंडिडेट को। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, हम समझते हैं कि भाई थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले। अब सर एक मोटी बात यह भी समझना कि अगर थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले हैं तो टोटल वोट कितने हैं सर? 36,000। तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं जी? 24%। कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो पहली चीज ये कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी में एक डिजिट जीरो होगा। फिर 6 को 4 से गुना करोगे 24 4 आएगा, यानी आखिरी 2 अंक 4 शून्य होंगे जिस भी ऑप्शन में होंगे। लेकिन वो शैतान इतना है कि इसको छोड़ के ए बी और डी तीनों में ही
उसने तहलका मचा दिया और मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों में आखिरी अंक 4 है। अब क्या करें? अब बाबू कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई ये उपाय नहीं है। तो भैया 36 को लिख लेते हैं 12 गुना 3 और ये 24 है। तो 24 थी 72, 720 आया। 12 से गुना करेंगे, 0 12 दूनी 24, 12 7 84 और 2 86, 8640। ये होंगे मेरे बच्चे थर्ड पोजीशन पे जो बंदा आया था उसके वोट। क्या आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया, आइए। In an election between three candidates, Arjun, Bhaskar and Saral contested for a post. कहता है अर्जुन, भास्कर एंड सरल तीनों ने मिलकर एक चुनाव लड़ा। कहता है अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिले मोर देन सरल। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले मेरे बच्चे। एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अर्जुन को 50% ज्यादा वोट मिले सरल से। 50% ज्यादा मतलब फ्रैक्शन हुई 1/2, यानी सरल को अगर 2 यूनिट वोट मिले हैं मेरे बच्चे, तो अर्जुन को मिले होंगे 1 ज्यादा यानी 3। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कहता है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। 2% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/50, यानी भास्कर को 50 वोट मिले हैं तो सरल को 1 वोट कम, तो भास्कर को 50 मिले हैं तो सरल को 1 कम, मतलब 49 यूनिट वोट। अब बाबू मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यार, रेशियो की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं है तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एबीसी, अगर ये रेशियो 2-3 है और ये रेशियो मान लीजिए 5-7 है, कुछ भी है, और अगर हमसे सवाल में कहा जाए कि भाई एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करिए, तो तरीका ये रहता है कि जो नंबर दोनों जगह हैं, जैसे बी की वैल्यू 3 है, यहां बी की वैल्यू 5 है, तो सिम करने के लिए इसे 3 से गुना करना है, इसे 5 से, तो इधर भी 5 से करो, इधर 3 से। तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू आ गई 21। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों
ए बी और सी की रेशियो निकालते हैं। क्लियर है? अब यहां पे हमें वही काम करना है कि एबीसी का रेशियो निकालना है। अभी सरल था ना, सरल की स्पेलिंग क्या थी? एस थी, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये 2 यूनिट भी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 49 यूनिट भी। तो करो क्या, इसे 49 से गुना कर दो, इसे 2 से। तो इधर भी 2 से गुना करो, इधर 49 से क्या, तो इधर भी 49 से करो। 49 दिए 147 यूनिट। 50 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट, और 49 दूनी 98 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को अगर 147 यूनिट वोट मिले तो भास्कर को 100 यूनिट, तो सरल को 98 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296। कहता है भास्कर और सरल के वोट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में है 1296। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 648। तो मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई हर्ष 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अर्जुन के 147 यूनिट है, जबकि भास्कर के 100। तो डिफरेंस आया 47 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 648 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, देखना भाई गलत तो नहीं किया हमने। कह रहा भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 था। बिल्कुल ठीक है भैया। और हमसे पूछ रहा अर्जुन और भास्कर 47 यूनिट। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक है भाई। अब सवाल में अंतर आया इतना, लेकिन वो कह रहा है जी अंतर मत बताओ, हमें अंतर का आधा बताना है। बिटवीन द वोट्स ऑफ हाफ ऑफ दी, कहता है आधा बताओ, हाफ ऑफ द डिफरेंस। कहता है अंतर का आधा बताइए, अंतर का आधा बताना है। अगर आपको डिफरेंस का हाफ लेना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो अब जरा ध्यान देना। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 47 गुना 324 होगा। 47 गुना 324 होगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 7 चौक 28 आएगा, इकाई का अंक 8। लेकिन मजे की बात यह है कि खिल गया हमारे साथ, सबका ही इकाई का अंक 8 है, केवल ऑप्शन सी का इकाई का अंक 8। अब अब मेरे प्यारे बच्चों हमें डिजिटल सम पकड़ना चाहिए। अगर हम डिजिटल सम देखें तो 7 4 11, 1 और 1 2 आया, 3 2 5 और 4 9, 0 आया, 0 को किसी से गुना करेंगे डिजिटल सम 0, यानी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होना चाहिए। लगाएं अगर दिमाग, खोले दिमाग की खोपड़ी, तो 8 3 24 और 3 27, 1 आया, हमें 0 चाहिए। अब 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 3 11, 2 आया, हमें 0 चाहिए। यहां देखो, 5 2 7 2 9, 8 और 1 9, इसका ही 0 आया। केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 0 आ रहा। डिजिटल सिम आपने पढ़ा हुआ है ना? रिकॉर्डेड पोर्शन आपके बैच में अपडेटेड है, तो वहां से देखिए ध्यान से।
तीन प्रत्याशी पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक वोट प्राप्त किया। कहता है पी ने क्यू से 35% ज्यादा वोट लिए। 35% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे साहब 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35 हुआ 7 गुना तो 7/20, यानी क्यू को 20 वोट मिले हैं तो पी को मिले होंगे 7 ज्यादा, मतलब 27। आपने कहा जी ठीक है, 35% ज्यादा वोट का मतलब यही है। और कहता है आर को क्यू से 15%, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। 5% 1/20, 15% कितना हुआ जी 3/20, यानी आर को क्यू से, मतलब क्यू को अगर 20 यूनिट वोट मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा, तो क्यू को 20 ही मिले हैं तो 3 ज्यादा, मतलब कितना होगा 23। अगर ये 20 की जगह कुछ और होता तो नीचे लिख के सेट करते। आपने कहा मामला सेट है जी। हाँ था, आपने फ्रैक्शन बनाई, हमने बना दी। अब कहता पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। सवाल में कह रहा है पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% दाताओं ने, मतलब मतदाताओं ने, माफ करिए, मतदान ही नहीं किया और कोई अवैध मत नहीं है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। हम इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आइए आगे। मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताना, वो ये कि यार ये तो तय रहा कि भाई जितने भी वोट पड़े होंगे, अगर वोटिंग जो हुई है, कितनी वोट, 27 जमा 20 जमा 23, 70। अगर 70 वोट पड़े हैं कुल मिला के, तो उसमें से पी को 27 यूनिट मिले हैं, क्यू को 20 यूनिट वोट मिले हैं और आर को 23 यूनिट वोट मिले। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में हमें एक लैंग्वेज दी गई थी, वो ये कि पी ने आर को हराया 2412 वोटों से। तो पी ने आर को हराया है, तो पी के 27 यूनिट है, आर के 23 है, तो कितने ज्यादा है, 4 यूनिट। यानी पी ने आर को 4 यूनिट से हराया, जबकि एक्चुअल में हराया 2412 वोटों से। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2412। तो एक यूनिट की वैल्यू 4×6 = 24, 0 4×3 = 12, 603। तो मेरे बाबू एक यूनिट की वैल्यू 603 है। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे भैया एक यूनिट की वैल्यू 603 है, 603 वोट है, तो एक्चुअल में वोट पड़े कितने, तो आप कहेंगे 70 × 603, यानी सर इतने वोट कुल मिला के पड़े हैं। आपने कहा जी हम ये बात समझते हैं, इतने वोटिंग हुई, यानी कुल मिला के इतने लोगों ने वोट डाला। ठीक है जी। अब सर कहानी ये है कि जिन भी लोगों ने वोट डाला था उसमें से 10%, मतलब टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी, जो 10% वोटिंग लिस्ट थी, कहां गया ये रहा। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी केवल 90% लोगों ने ही वोट डाला, इफ 90% वोटर्स वोटेड, केवल 90% वोटर्स ने ही वोट किया, तो मेरे बच्चे इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी, इसका केवल 90% ही लोगों ने मतदान किया, इसका 90% ही तो वोटिंग है। इतनी बात समझो भाई, जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसका केवल 90% लोगों ने ही तो वोट डाला है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मुझे बताओ वोटिंग हुई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 70 × 603। तो मतलब सर जो भी वोटिंग लिस्ट होगी, जो भी मेरी वोटिंग लिस्ट होगी, उसका 90%, यानी 9 × 10 लोगों ने वोट डाला और वोट इतने पड़े हैं। 9 से काटेंगे तो 9×6 = 54, 9×7 = 63। तो गुना करेंगे तो एक जीरो तो ये था, एक जीरो ये, 2 जीरो आएगा, 7×7 = 49, 7×6 = 42 और 4 = 46। 46,900 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। हर एक सवाल में वजन डालिए, आराम से पढ़िए, समझिए, तब क्लियर कट होगा। कहां गड़बड़ कर दिए।
देखिए यार, पी क्यू आर 27, 20 और 30 था, बिल्कुल ठीक था, 27, 20 और 23। कहता पी ने आर को हराया 2412 वोटों से, तो 27 और 23 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 4। 4 यूनिट 2412, तो 1 यूनिट 4 6 24, ना जाने 1 जीरो, 4 3 12, 603 वोट ही तो आया था मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट 603 वोट है, तो भैया वोटिंग 70 यूनिट थी, यानी ये थी। अब जितने भी वोटिंग लिस्ट में लोग थे उसका 90% ने वोट डाला, तो वोटिंग लिस्ट जितनी थी उसका 90% बराबर वोटिंग के। सोल्व किया, यह है 46,900। सिंपल तरीके से इसे पढ़िए और कुछ नहीं करिए मेरे बच्चों। जो भाई कह रहे हैं कि प्रैक्टिस क्लास नहीं हो रही, तो जो बच्चा प्रैक्टिस क्लास तैयार करता था और कराता था, लेखराज, वो 2 दिन से उसके घर में कोई दिक्कत थी इसलिए छुट्टी पे गया हुआ था। आज वो बच्चा आ जाएगा, 12-1 बजे से ऑफिस आएगा, तो शाम से शायद आज से आपकी क्लास प्रैक्टिस की चालू हो जाएगी। अगर आज की नहीं होगी तो हर हाल में कल से तो 500% होगी, नहीं तो आज भी कोशिश पूरी रहेगी। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहता है 8% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोटों के 48% वोट मिले और उसने 1100 वोटों से चुनाव जीत लिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को मैं 2 तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप दोनों ही मेथड को आराम से सीखते रहिएगा, धीरे धीरे करके आपको चीजें अच्छी महसूस होंगी थोड़े टाइम में। आइए बाबू, देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भाई वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे, वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे। कितने वोटर थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से 8% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं 100 यूनिट वोटर मान लूं, ध्यान देना हमेशा जब भी हम मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं, 100 यूनिट वोटर मान लूं तो उसमें से 8% यानी 8 यूनिट वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। तो कुल मिला के मेरे बाबू वोटिंग कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 92 यूनिट। 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहे हैं जीतने वाले को 48% वोट मिले। 48%। तो और वो 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना, क्या कह ये रहा है कि भाई जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। कहता टोटल वोट्स जितने भी थे वोटिंग लिस्ट में उसके 48% वोट से मिले। किसके जी? कुल वोटों के, यानी जो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट थी उसका 48% वोट इसे मिले।
अब आप कहोगे जी वोट तो मिलने वाले चाहिए थे जीतने वाले को, इससे वैलिड से। अब इनवैलिड कुछ है ही नहीं तो वोटिंग से, लेकिन सवाल में कह रहा है जी ना, इसे 48% मिले हैं, लेकिन किससे मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? टोटल वोट से। तो घबराना नहीं है। इस लैंग्वेज का अर्थ आपने हमेशा के लिए निकालना है, हमेशा के लिए यही रखना है निकाल के, कि भाई जीतने वाले को वोट तो वोटिंग से ही मिले होंगे, लेकिन कितने मिले हैं? वो कह रहा है कि 100 का 48% जो वैल्यू होगी, तो 100 का 48% यानी 48। तो जीतने वाले को 48 यूनिट वोट मिले हैं। इस लैंग्वेज को पकड़ना। तो बाबू, अगर जीतने वाले को 48 मिले हैं तो हारने वाले को निकाल लेंगे, क्योंकि मिले तो 92 में से ही है जीतने वाले को, ये तय है, इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन कितने मिले हैं वो कैलकुलेशन कहीं से भी करा ली। तो 12 में 8 गया 4, 8 में 4 गया 4, 8 4 12, 4 4 8 9। तो हारने वाले को मिले होंगे मेरे भैया 44 यूनिट। तो कितनी यूनिट वोटों से चुनाव जीता होगा? तो आंसर होगा 4 यूनिट वोटों से। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है भैया? 1100 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, 4 7 28, 4 5 20, 275 वोट। 1 यूनिट की वैल्यू 275 वोट। हमसे पूछ ही रहा है कि मतदान कितना था, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे, कुल कितने मतदाता थे? तो 100 यूनिट थे। तो 100 गुना 275, 27,500 वोटर थे। 27,500 थे वोटर मेरे भाई जो वोटिंग लिस्ट में थे शामिल। क्या मेरी बात समझ पाए? ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे, मैं इसी को दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करूं। क्या कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने कराया, या आप ये बताइए उस मेथड को समझ पाए कि नहीं? अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्यों परेशान होना यार? नहीं समझे तो बताता मैं।
सवाल में कह रहा भाई राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। राजू रवि अशोक में कहता है चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। कहता है 5% वोट इनवैलिड हुए। राजू को कुल मतों का 30% वोट मिला। यानी मेरे बच्चे वोटिंग सिस्टम से समझाता हूं, जोन जोन से सब जरूरी उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है इनवैलिड वोट थे 5%। राजू को टोटल वोट्स का इतना मिला, रवि को टोटल वोट का इतना मिला, जीतने वाले को इतने ज्यादा वोट मिले हैं। द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कहता है उन वोटों की संख्या ज्ञात करिए जो डले हैं, यानी जो मतदान हुआ है कुल संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? मतदान की। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो यहां ऐसा कुछ है नहीं मतदाता सूची टाइप, तो हमने क्या करना है, हमने मान लेना है कि वोटिंग 100 यूनिट वोटर्स ने वोट डाला होगा। ठीक है जी। अब कहता है जी जिन्होंने भी वोट डाला है उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो गए। कितने साहब? 5% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड। तो 100 का 5% कितना हुआ? 5, 5 इनवैलिड हो गए तो मेरे बच्चे 95 यूनिट वोट क्या हुए? वैलिड। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है भैया कि जीतने वाले को वोटिंग का टोटल वोट्स का राजू को 30% मिला है, रवि को 32% मिला है। अब यह बात तो तय है कि जीतने वाला हो या हारने वाले हो सभी को मिलने तो वोट वैलिड से ही है, लेकिन कितने कितने मिले वो कैलकुलेशन यहां से दे रहा है। तो 100 का 30%, 30 इसे यहां से मिल गए। 100 का 32%, 32 इसे यहां मिल गया। तो मेरे बाबू ये बताओ 30 और 32 कितने वोट हो गए? 62। तो टोटल 95 में से 62 वोट डल चुके हैं, तो बचे कितने? 5 में 2 गया 3, 9 में 6 गया 3। तो 33 वोट मेरे बच्चे अशोक के बचे हुए, यानी अशोक को 33 यूनिट वोट मिले। अब सवाल में कह रहा है कि जो विजेता है, विजेता को सबसे कम वोट जिसे मिले उस व्यक्ति से इतने ज्यादा मिले। तो भाई अशोक जीता है और राजू वो है जिसे सबसे कम वोट मिले। तो कितने वोटों से जीता है? ये 3 यूनिट से, जबकि एक्चुअल में 5, 1, 3, 6 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1712 वोट्स। तो कह रहा है वोट कुल डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 1712, तो आंसर आएगा 1712 के बाद 00, यानी 1,71,200 वोट्स हुए टोटल जो डले थे चुनाव में। 1,71,200 है ही नहीं ऑप्शन का, एरा। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए भैया सवाल में क्या कह रहा है, कहता है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है जी। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय दिस वोट्स। आइए जी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, तो मान लेते हैं इतनी वोटिंग हुई होगी।
100 यूनिट वोट पड़े, तो इस 100 यूनिट में से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 80 यूनिट। 80 यूनिट वोट मेरे बच्चे इनवैलिड हो गए ना, माफ करना गलत बोल गया, 80% वोट वैलिड हो गए। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला। देखिए इस पर कितनी सुंदर भाषा का इस्तेमाल किया। विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। किसका? वैलिड वोट्स का। तो लैंग्वेज क्लियर है, जहां लैंग्वेज क्लियर वहां दिक्कत ही नहीं है कि भाई जीतने वाले को वोट मिले हैं, लेकिन किसके? सर वो मिले हैं वैलिड का 70%। अब यहां बड़े ध्यान से मेरी शब्दों को सुनना कि विनर को 70% मिला है, किसका? वैलिड का। तो वैलिड का अगर 70% मेरे बच्चे विनर ले गया, तो लूजर को कितने मिले होंगे? नेचुरल है, इसका 70% इसके पास है, तो 30% इसके पास होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भैया 80 का 70% क्या हुआ, तो आप कहेंगे 80 का 70% हुआ 8 7 56, यानी 56 यूनिट वोट मिले हैं जीतने वाले को। और हारने वाले को? सर 80 का 30%, तो 24 यूनिट वोट मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों लूजर को। बहुत सुंदर। अब तो सर जीतने वाले के 56 यूनिट है, हारने वाले के 24 यूनिट वोट हैं, तो जीतने वाला चुनाव कितनी वोटों से जीत गया? तो आप कहेंगे 56 में से 24 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, यानी 32 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन सर एक बात बताइए, हम इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं जब हमको ये बात पता ही है कि भाई जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं, तो डिफरेंस कितना है? 40%। तो वोट, वैलिड वोट का, माफ करिए, वैलिड वोट के 40% से चुनाव जीता होगा। तो भैया हम सीधा ही 80 का 40% निकाल दे रहे हैं, तो ये 32 आ जा रहा है। हम क्यों ये निकालें फिर ये निकालें फिर डिफरेंस निकालें, जब हमें पता है कि इसको 70 से 30, तो डिफरेंस 40% है। तो 32 यूनिट से चुनाव जीता, जबकि एक्चुअल में जीता है 9600 वोटों से। तो 32 थी 96, 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 300। आंसर आया मेरे भाई 30,000, यानी कुल मिला के 30,000 वोटों से, मतलब वोटिंग हुई है, 30,000 वोटिंग हुई है। एक उसने पूछा वैलिड वोट बताओ, तो वैलिड वोट था 80 यूनिट, तो 1 यूनिट 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 24,000। ये दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे राइट आंसर। क्लियर है? अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, है ना? ध्यान से समझिए कैसे। मैं ये मान लेता हूं कि भाई वोटिंग लिस्ट, या यहां पे वोटिंग है, तो एक्स लोगों ने वोटिंग करी। आपने कहा जी मान ली बात। अगर एक्स लोगों ने वोटिंग करी है, तो कह रहा है जी 20% इनवैलिड हो गए। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। मतलब ये हुआ कि सर 5 का 20% क्या हो गया? 1। यानी सर अगर 5 लोगों ने वोट दिया है, तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड है। तो मेरे बच्चे अगर 5 में से 1 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितना होगा? 4/5। यानी मेरे बाबू अगर कोई आपसे पूछता ना यहां कि भाई वैलिड वोट बताओ, तो आप कहते हैं कि ये वाला जो गोला है ना, ये वैलिड वोट का है, ये वैलिड है। एक्स जो था वो वोटिंग था, ये था वैलिड। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब बताओ। अब भैया सवाल में अगली लाइन में कहत बानी का कह ये रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो वैलिड वोट है उसका जीतने वाले को 70%, तो बाकी 30% हारने वाले को मिला। तो वैलिड के कितने परसेंट से चुनाव जीता है साहब? 40% से। और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% 1/5, तो 40% 2/5। यानी वैलिड वोट्स के 40% से चुनाव जीता है, मतलब 2/5 वोटों से चुनाव जीता है। तो ये वैलिड थे,
वैलिड का 2/5 कर लेते हैं। इसका मतलब इतने वोटों से चुनाव जीता है। हाँ जी, अगर इतने वोटों से चुनाव जीता है तो ये उसका जीत हो गई, और ये जीत है कितनी? 9600। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे बच्चे, अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि सिर्फ वैलिड बताओ, तो ये पूरा कॉलम वैलिड का था, तो ये 2/5 पलट के उधर ले जाते आप। 9600 गुना में 5/2, ये आ जाता मेरे बच्चे वैलिड। इतना सारा वैलिड था, 2/5 पलट के 5/2। अगर पूछता कि वोटिंग बताओ कितनी थी, तो एक्स थी, तो एक्स निकालने के लिए 4/5 भी पलट के उधर ले जाते, तो ये आ जाता मेरे बच्चे 5/4। समझ गए मेरी बात? भाई कैलकुलेशन है, ये चीज उधर चली गई तो एक्स निकाल लिया, अगर इतना निकालना होता तो 2/5 ही ले जाते। अब देखिए यार, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 1284, 12×8 = 96, 1200, पांचों पांचों 25, 25 को 12 से गुना किया 300, और 2 जीरो अलग से दे ही रखे हैं ये वाली, तो 30,000 मेरा राइट आंसर। ये तरीका धीरे धीरे समझ आएगा, बट विश्वास मानिए बहुत अच्छा है। कह रहा जी, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मतलब कुछ वोटिंग लिस्ट होगी। कुछ वोटिंग लिस्ट होगी मेरे प्यारे। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर। सवाल में कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब वोटिंग कितनी हुई होगी? तो आपका जवाब होगा 80 यूनिट। अब कहता है जी 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोट पड़े कितने हैं जी? 80। 80 का 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए जी? भाई 80 में से 10 हटा देंगे तो 70 यूनिट वोट वैलिड हो गए। बिल्कुल। अब कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला है। जीतने वाले को वैलिड का, ध्यान देना, कहां गया जी? ये रहा। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% वोट हासिल किए, उन्हें भी वैध की चाहिए तो दे भी रखे, विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। कहता है जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला, तो जीतने वाले को मेरे प्यारे जो वैलिड का 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा जी? 40%। हाँ जी, तो कितने से चुनाव जीता होगा जी? 20% से। तो सीधा ही मैं लिख रहा हूं भाई, 70 के 20% से चुनाव जीता। 70 का 20% कैलकुलेट करोगे 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट से चुनाव जीता है, जबकि एक्चुअल में चुनाव जीता है 5600 वोटों से। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 400, तो आंसर आया मेरे बच्चे 40,000। तो अर्थ यहां से ये निकल के आया कि भाई वोटिंग लिस्ट में 40,000 लोग वोट है। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं? 40,000। इसी बात को दूसरे लहजे में बताना हो तो मैं यूं कहता कि भाई वोटिंग लिस्ट में ना हम मान लेते हैं एक्स वोटर्स है, मान लिया जी। अब कह रहा है जी 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% माने 1/5 ने, 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया तो 4/5 ने वोट दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इतने वोट पड़े आपके पास, इतने वोट पड़े हैं, मन ही मन में सोचो। अब जितने भी वोट पड़े उसके 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड, यानी 8 वोट अगर कुल मिला के मिले हैं तो उसमें से 1 इनवैलिड हो गए, तो यानी 7/8 वोट वैलिड है, तो वोटिंग का 7/8। तो यहां ब्रैकेट लगाऊं, उसका कोई सेंस तो है नहीं, सीधे ही समझ जाओ कि भाई इसका 7/8 वोट वैलिड है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये है वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट, और वैलिड का 60% जीतने वाला, तो हारने वाला बाकी 40% ले गया। 100 में से 60 गया, 40 बचा, तो जीता कितने परसेंट से मेरे प्यारे बच्चों? 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5।
तो इतने से चुनाव जीता और जीता है 5600 वोट से। आओ जी कैलकुलेशन बैठाए, देखो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 200 आया। 5 5 25, 25 8 200, 2 से गुना करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 40,000, यानी 40,000 वोट्स वोटिंग लिस्ट में है। 40,000 वोट्स मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में है, यानी ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक सेकंड रुकना, लगा भाई जल्दी से। मेरे बच्चे ये एचडी में नहीं है क्या, कर रहा है भाई? एक सेकंड रुकना, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं संतरा मीना जी कि सर नोट्स हाथ से बनाए या खरीदा है, नोट्स मार्केट में आ गए हैं, क्या है? 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सर आपकी स्लिट के क्वेश्चन, अच्छा सीट लिख हराम को स्पेलिंग ठीक कर ले, दीपक राठौर, बुरा ना मानना। क्वेश्चन है वो बाकी बुक में से है क्या, बता दो सर। बता रहा हूँ, सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाथ नोट से बनाए सर, आपसे पढ़ने के बाद मजा आता है, मुझे मैथ में पहले कुछ भी नहीं आता था। थैंक यू मेरे भाई नीरज, लेकिन ये बात अपने यार दोस्तों को बता, जो मेरे में कमियां हैं वो मुझे बताओ, जो अच्छा ही है वो दूसरों को बताओ यार, हमें अच्छा लगेगा। मैं सारी ही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 मिनट का समय दे दीजिए, बस ये एचडी में लग जाए, अभी थोड़ा धुंधला आ रखा है ना, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। विद इन 2 सेकंड हो गया, मिल गया, लगा। हो गया, ठीक, थैंक यू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक बार मैं समझाऊंगा, बड़े तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए मेरे बच्चे, मेरे कुल मिला के 3 क्लास नोट्स आते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्लास नोट्स अरिथमेटिक, जिसके अंदर परसेंटेज से शुरू होके पूरा अरिथमेटिक आपको दे रखा होगा। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर, ये वो सारे चैप्टर मिलेंगे इसमें। ये सेकंड एडिशन जो है ये अभी 2 दिन पहले ही मार्केट में नया आया है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्लास नोट्स है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ये वही है। आप भी जानते हैं कि हर 5-6 महीने में हम अपना कंटेंट पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और दोबारा से नया कंटेंट बना के बच्चों के सामने लाते हैं, ताकि एक फ्रेशनेस बच्चों में भी रहे और हम में भी रहे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्लास नोट्स है। अभी मार्केट में आधी जगह पहुंचे होंगे, आधी जगह 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। तो आप ये मानिए कि आने वाले 2 से 3 दिन में क्लास नोट्स आपको हर जगह मिलेंगे, अरिथमेटिक के क्लास नोट्स। ये जो क्लास नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों ये बाइलिंगुअल है, ध्यान रहे, ये बाइलिंगुअल है, मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कमाल कर रखा हमने, यानी हर एक क्लास नोट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है। ये बाइलिंगुअल है। जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, हर तरीके में जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लास में कराता हूं, वो सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास नोट्स में अवेलेबल हैं। इस क्लास नोट्स में आपको तैयारी करने के लिए बेहतरीन कंटेंट यहां आपको मिल जाएगा। अब आते हैं इससे अगली बात पे। अगला जो क्लास नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों वो है क्लास नोट्स मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम के, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, पोलिनोमियल, यानी नंबर सिस्टम का पूरा क्लास नोट्स ये व्हाइट कलर का कवर पेज है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास नोट्स आपको हर जगह मिलेगा, जहां आपको डिविजिबिलिटी रूल, एक एक छोटी से छोटी चीजें यहां सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्लास नोट्स आप परचेज करें जब आपके बैच में नंबर सिस्टम और ये सब चीजें चलने वाली हो तब। उसके बाद एक क्लास नोट्स आता है पूरा एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ का क्लास नोट्स जो है वो अभी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तब खरीदना। अभी आप ये खरीद लीजिए ताकि, क्योंकि इसके कुछ चैप्टर मैंने आपको रिकॉर्डेड दिए हैं, डेसिमल वगैरह वो सब इसी के अंदर है। तो इसको धीरे धीरे तैयार करते रहिए, इस पे मेनली फोकस आते हैं।
अब क्लास नोट्स अरिथमेटिक से कैसे तैयारी करनी है, जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाना चाह रहा हूं कि तैयारी करने का एक ही तरीका है। जैसे आज आपकी इलेक्शन की टाइप स्टार्ट हुई क्लास में, आपने क्लास नोट्स खोलना है और उस क्लास नोट्स में इलेक्शन वाली टाइप निकाल लेनी। आपने निकाल लीजिए क्लास नोट्स में, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है ना, वो यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में लिखा मिलेगा ऊपर, फिर उसके नीचे हिंदी में लिखा मिलेगा। आपने सीधा क्लास नोट्स खोलना है और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, बेसिक वीडियो से समझना है। और लाइव मत पढ़िए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए इसी चीज की। उस जो बच्चा क्लास नोट से करना चाह रहा है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका सॉल्यूशन बाकायदा आपको यहां पे बना के दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है। यहां जो खाली जगह है, इसमें अगर आप अलग से कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई सेकंड मेथड उतारना चाह रहे हैं, कोई मेंशन करना चाह रहे हैं, वो करिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको पीडीएफ की फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं जिसमें क्वेश्चन लिखे रहते हैं। दूसरा, आप अपनी क्लास को बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे। तीसरा फायदा यह कि खुद का असेसमेंट बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपने एक टाइप के शुरुआत के 1 से 2 क्वेश्चन मुझसे सीख लिए। उसके बाद मैं 5-6 सवाल, 8-10 सवाल जो करा रहा हूं वो करने की जरूरत ही नहीं मेरी वीडियो से। क्लास नोट्स खोला, खटाखट समझ लिया, आगे बढ़ गया। बुक वीडियो की स्पीड भी 2.3 2.5 3x कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से चलाते रहिए। फिर जैसे ही ये टाइप खत्म हो गई, फिर अगली टाइम मैंने जो क्लास में पढ़ाई उसको खोल लिया, क्योंकि क्लास नोट्स में एज इट इज सब कुछ क्वेश्चन, एक एक चीज आपको मिलेगी। मेरे बच्चे मेरी बात समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको यहां से कर लेनी है। क्लास नोट्स हाथ से बनाना कोई समझदारी की बात नहीं है। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा परसेंटेज का, तब आपको एक 2 पेज का नोट्स बनाना है, जिसमें आपको मेन फॉर्मूले, मेन चीजें आपको लिखनी और कुछ नहीं। वो 2 पेज हमेशा रामबाण रहेंगे आपके पास और वो हमेशा काम आएंगे आपके साथ। तो आप मेरी बात समझ पाए? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। दूसरा, ये ऑनलाइन भी मिलेगी, प्राइसेज हर जगह अलग अलग होंगे। मेरी आप सबसे आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप दुकान पे जाएं, ऑनलाइन खरीदोगे, अमेजन को पैसा दोगे, अमेरिका में पैसा पहुंचेगा प्रॉफिट का। अपने ही दुकानदार भाई को पैसा दो, वो 10-20 रुपए 50 रुपए एक तो तुम्हें सस्ती देगा, एक उसके बालक पढ़ेंगे, लिखेंगे, पलेंगे। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। गरीब आदमी, किताब वालों की हालत इस समय बहुत बुरी है। तो प्लीज अगर जा सको नजदीक तो अपनी दुकान से खरीदो, नहीं मिले तो फिर आप ऑनलाइन खरीदो। थैंक यू मेरे बच्चे, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।